नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आईपीएम कृषकों के दृष्टिकोण से क्या है, इस बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, कृषकों की दृष्टिकोण से आईपीएम कम से कम खर्चे में फसलों की दोनों उत्पादन एवं उत्पादकता, अधिक से अधिक बम्पर पैदावार होना तथा फसलों के उत्पादों का अधिक से अधिक लाभदायक विक्रय मूल्य प्राप्त होने को ही आईपीएम कहते हैं। ये आईपीएम किसानों के दृष्टिकोण से उसे किसानों को ये कोई मतलब नहीं कि आपने रसायनों से कंट्रोल किया है किसी नासिक जीवों को या बिना रसायनों के कंट्रोल किया है किसी नासिक जीव को। उनको सिर्फ मतलब है कि उनके खेत की पैदावार बम्पर पैदावार हो, खूब बम्पर पैदावार हो और उसमें उत्पादन लागत कम हो। साथ साथ जो उनके खेतों का उनकी जो उत्पादन लागत है या उत्पाद हैं, उनको खरीदार सुगमता से मिले तथा अधिक से अधिक लाभदायक विक्रय मूल्य प्राप्त हो। किसानों की तो दृष्टि से यही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपका पर्यावरण कैसा है, आपकी जैव विविधता कैसी है, आपका पारिस्थितिक तंत्र कैसा है, आपका समाज कैसा है। परंतु आज की खेती जो उन्नत खेती के ओर जा रही है, जिसमें हमें खेती को एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, साथ साथ खेती के साथ साथ उनकी कुछ एलाइड्स एक्टिविटीज़ होती हैं या ऐसे धंधे होते हैं जिनको करने से किसानों को उनकी आमदनी में इजाफा होता है। ऐसे धंधों को खेती या किसानी के साथ वे किसान करना चाहते हैं, जिससे उनकी आमदनी अधिक से अधिक हो और उपज भी ज़्यादा हो। आज की खेती में कृषक एवं समाज को स्वस्थ पर्यावरण या उसके स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, जीवन के विभिन्न मुद्दों और समाज के प्रति जागरूकता एवं सचेत होने की वजह से आईपीएम के क्रियान्वयन में उपरोक्त बताए गए सभी मुद्दों के लिए हितैषी विधियों को समेकित रूप से प्रयोग करते हुए फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए जो खेती की जाती है उसी को हम आईपीएम कहते हैं। इसमें जितने भी नाशी जीव होते हैं उनकी संख्या को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है कि उनकी संख्या से आर्थिक नुकसान कम हो या ना हो और उनकी संख्या इस प्रकार से फसल पर्यावरण में या फसल पारिस्थितिक तंत्र में सीमित रहे, जिससे फसल पारिस्थितिक तंत्र सक्रियता बनी रहे, जैव विविधता की सक्रियता बनी रहे और समाज को किसी प्रकार का स्वास्थ्य का भी नुकसान ना हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।